गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत का चैप्टर 18। लास्ट लेसन है ये हमारा। संघर्ष के कारण मैं तुन्नुक मिजाज हो गया। किसके कथन है ये? धनराज। ठीक है, धनराज पिल्ले जो कि इंडिया के हॉकी प्लेयर हैं। ठीक है, उनका ये एक इंटरव्यू है। ठीक है, उसमें कुछ कठिन शब्द हैं जिनको देखते हैं हम लोग। तुनुक मिजाज माने होता है चिड़चिड़ा। ठीक है, जुझारू का अर्थ होता है संघर्ष करने वाला। ठीक है, कृत्रिम माने होता है बनावटी, आर्टिफिशियल। शोहरत का अर्थ होता है प्रसिद्धि। ठीक है, हैसियत का मतलब होता है सामर्थ्य, कैपेसिटी, शारीरिक सामर्थ्य या हर तरह का सामर्थ्य। हैसियत पैसे रुपए से भी लोग कहते हैं हैसियत। ठीक है, कद्र माने आदर करना। ठीक है, आदर। अब हम आगे देखते हैं, आप लोग अपनी बुक में देखिए। बुक में पेज नंबर 129 पर देखिएगा। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू किसने लिया? विनीता पांडे ने लिया। ठीक है, किसने लिया? विनीता पांडे ने। और इसका कुछ अंश यहाँ पर आपकी सिलेबस में दिया हुआ है, जिसको आप देखिए। ठीक है, विनीता बोलती है, खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। धनराज बताते हैं, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी क्या हुआ? हॉकी खेलने का शौक लगा। हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी, मतलब सामर्थ्य नहीं थी। इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। ठीक है, जब उनके मित्र खेल लेते थे तब उनको हॉकी स्टिक मिलती थी। जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया, उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह अपनी थी। भले नई ना हो, लेकिन अपनी चीज अपनी ही होती है। आगे बताते हैं धनराज पिल्ले जी, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला, और देखिए कितने गर्व वाली बात है कि 16 इयर्स में ही इन्होंने राष्ट्रीय हॉकी पहला खेल लिया। ठीक है, वो बता रहे हैं कि मैं एकदम बच्चे जैसा चेहरा था मेरा। ठीक है, अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था। जुझारू माने संघर्ष करने वाला, जो अंत तक छोड़े ना। ठीक है, मैदान में भी और मैदान के बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया, मतलब अगले ही साल सीनियर में आ गए और बोरिया बिस्तर बांध कर कहाँ पहुँच गए? मुंबई पहुँच गए। ठीक है, और मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला इन्होंने। ठीक है, और खूब धूम मचाई। इसी के चलते इनके अंदर एक उम्मीद जगी कि इन्हें ओलंपिक में 1988 में जगह मिलेगी, बुलावा आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, ये बहुत मायूस हुए। फिर उसके बाद ऑलविन एशियन कप के कैंप के लिए इनका चुनाव किया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, और भी कई सारे प्रश्न हैं जो विनीता जी पूछती हैं धनराज पिल्ले जी से। ठीक है, उन्हीं में आगे देखते हैं हम लोग। विनीता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? मतलब फैमिली आपकी लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंट है, ये पूछती हैं विनीता जी। ठीक है,
धनराज बोलते हैं, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, वह रोज मुझे क्या करती हैं, सोने से पहले फोन करती हैं या बात करती हैं। मेरी माँ ने मुझे प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी माँ ने मुझे क्या सिखाया है, प्रसिद्धि को विनम्रता से, अर्थात अगर जरा से भी सफलता मिलती है तो लोगों का क्या होता है, दिमाग खराब हो जाता है, घमंड से वो चूर हो जाते हैं। ठीक है, याद है ना, मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, वैसे ही। लेकिन धनराज पिल्ले की माँ ने उन्हें सीख दिया है कि आप कितने भी सफल हो जाएं, लेकिन आपका स्वभाव कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। वो बताते हैं कि मेरी भाभी, बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वो भी मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, विनीता पूछती हैं, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास, जिसको एस्ट्रो टर्फ बोलते हैं, पर हॉकी कब खेली? धनराज बताते हैं, मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब नेशनल्स में मैंने भाग लिया। कब? 1988 में दिल्ली गए थे तब। वो बताते हैं कि मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुण सिखा रहे थे। गुण माने तरकीब। और जब वे बताने में लगे हुए थे तो मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि घास भी आर्टिफिशियल उगाए जा सकते हैं। इसलिए ताकि प्रैक्टिस किए रहें, ताकि मैदान में जाने पे उनको परेशानी न हो। ठीक है, विनीता पूछती है, हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास आपकी पहली कार कब आई? ठीक है, देखते हैं। मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लाए। मैं तब भी मुंबई के लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था, क्योंकि टैक्सी पर चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह छाप दी कि हॉकी का सितारा धनराज पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेन में सफ़र करने से बचना चाहिए। फिर उन्होंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए और उससे जमा पैसे से बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे में पैसा भेजना शुरू कर दिया। और उन्होंने आज एक फोर्ड आइकॉन, ठीक है, खरीदी जो सन 2000 में खरीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। ये धनराज पिल्ले बताते हैं। जैसे इनका कहना है कि कई सारे खेल ऐसे होते हैं जिनमें खूब मिलता है, पैसे मिलते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उपहार मिलते हैं ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने जो इनकी कमाई थी गहरी मेहनत की, उससे गाढ़ी कमाई से खरीदी। आगे पूछती हैं विनीता जी, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज के खिलाड़ियों को जितना मिलता है उतना नहीं, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार की आर्थिक तंगी दूर करना, उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर था पर हम सबके लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती, मतलब अच्छा घर दिया है। आगे देखते हैं, विनीता जी पूछती हैं लास्ट प्रश्न अपने इंटरव्यू का, सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है?
धनराज बताते हैं, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। ठीक है, यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है। तो हमें भी संघर्ष करते रहना चाहिए, जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। थोड़ा समय लगता है तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको शब्दार्थ लिख लीजिएगा, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़े से हैं। और चैप्टर को अच्छे से 2-3 बार पढ़िएगा, छोटे छोटे प्रश्नों को भी पढ़िएगा, छोड़िएगा मत। आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।